ये लो भाभी, इसे भी मांस देना। एक भी काम नहीं करना होता, पता नहीं कब जाएंगे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए। आपने कहा कि मैं यहाँ कोई काम नहीं करती और अपने घर कब जाऊंगी। हाँ तो गलत क्या बोल दिया? बर्तन तो आपसे धोए नहीं जाते। हाँ क्यों करूंगी मैं काम? मैं इस घर की बेटी हूँ। सब बहू अपने घर में काम करती हैं। मैं भी अपने ससुराल में काम करती हूँ, मैं क्यों करूंगी यहाँ पे काम? हाँ मुझे पता है वहाँ आप कितना काम करती हैं और कितना नहीं करती। हर दूसरे महीने तो आप यहाँ आ जाती हैं। ऐसे भी आपको इस सब से क्या मतलब? मेरा ससुराल है, मैं संभाल लूंगी, आप अपना काम कीजिए। हाँ मैं अपना काम कर रही हूँ। आप कितनी बेशरम हो। कोई अपनी नंद से इस तरीके से बात करता है जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हो? क्या हो गया सुबह सुबह? क्यों चिल्ला रही हो आखिर? पूछो अपनी बहू से, कितनी बदतमीज हो गई है, कितना आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है। क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया इसने? तो अपनी बहू रानी से मुझे कह रही है यहाँ बैठे बैठे खाती रहती है, अपने घर कब जाएगी? नहीं माँ जी, वो तो क्या गलत बोल दिया इसने? है दिन भर तू बैठे बैठे करती क्या है? फोन ही तो चलाती है। तेरे को पता है कि तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, इस हाल में तेरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। मैंने तुझसे कहा था ना कि काम में थोड़ा हाथ बटा दिया कर। तुझसे तो बर्तन तो धोए नहीं जाते, वो भी ये धोती है। मैं तेरी माँ हूं, तू एक कप चाय भी नहीं मुझे बना कर देती है, वो भी ये बना कर देती है। सब कुछ इसे ही तो करना पड़ता है। तू क्या करती है आखिर बैठे बैठे? मम्मी आप मुझे सुना रहे हो, वो भी अपनी बहू के सामने? सारी बहुएं घर का काम करती हैं, इन्होंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सब नहीं करते। तू अपने आप को देख, तू करती है। तू तो आए दिन ससुराल से झगड़ा करके यहाँ चली आती है मुंह फुला के। कभी तूने इसको देखा है कि झगड़ा करते हुए अपने मायके जाते हुए, या हमसे मुंह फुलाते हुए, या हमसे झगड़ा करते हुए? मतलब आप चाहती हो मैं अपने घर वापस चली जाऊं, है ना? हाँ मैं चाहती हूँ तू अपनी भाभी से कुछ सीखे कि इस तरीके से घर गृहस्थी चलाई जाती है और ससुराल में किस तरीके से रखा जाता है और सास ससुर का, ननद का कैसे सम्मान किया जाता है। बेटा तू एक लड़की होके दूसरी लड़की का दर्द नहीं समझती, परेशानी नहीं समझती, तो तू अपनी सास का दर्द कैसे समझती होगी? यानी वो ठीक है, तू लड़के आती है उनसे। अरे तुझे अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए। इन दिनों में वो प्रेग्नेंट है, उसकी सेवा करनी चाहिए, बल्कि तेरे आने से उसके 2 काम और बढ़ जाते हैं। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब कभी वापस इस घर में लौट के नहीं आऊंगी। जा। अब जब वापस लौट के आना, जब तेरे घर में सब ठीक हो जाए, जब तू अपनी सास की इज्जत करनी, ससुर की इज्जत करनी सीख जाए। आई बात समझ में? बेटा तू भी इतना काम मत किया कर। मैंने मेड से बात कर ली है, कल वो आ जाएगी, ठीक है? और तू रेस्ट किया कर इन दिनों में, तेरे को रेस्ट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से दीदी नाराज होके चली गई। कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत ले, सब ठीक है। मेरी बेटी है, सब समझती है। अब क्या करें, उसकी आदत ही ऐसी है। घर गृहस्थी एक ना एक दिन तो उसे संभालनी पड़ेगी। अच्छा है, उसे सबक आएगा। तू जाने दे। मम्मी जी आप चलिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तू आराम कर, मैं चाय बनाती हूँ हम दोनों के लिए। ठीक है मम्मी जी। हर सास इस तरीके से सोचने लग जाए तो 2 घर बस जाएंगे। एक उनके बहू बेटे का, दूसरा उनकी खुद की बेटी का। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।